रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। बच्चों, सीधा स्कूल जाना और स्कूल से सीधा घर आना। जी मम्मा। चिड़िया और कुकू स्कूल चले जाते हैं। जग्गू, जल्दी से तैयार हो जाओ, कब से तमाशे किए जा रहे हो तुम। मम्मा, जा रहा हूँ स्कूल। आपको पता है मैं पहले भी लेट ही जाता हूँ। मेरी तोते टीचर से दोस्ती है, वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। जिस दिन पड़ गई ना तुम्हें दो, फिर रोते हुए आओगे। बेहतर यही है कि वक्त पर स्कूल जाया करो। अच्छा पापा, आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। बड़े बदतमीज होते जा रहे हो तुम। मैं आज ही तुम्हारे तोते टीचर को बता कर आऊंगा। सॉरी सॉरी पापा, अब नहीं करूंगा। आप तोते टीचर को मत बताना। जग्गू जल्दी से तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे कुकू और गुड़िया भी मिल जाते हैं। कैसे आहिस्ता आहिस्ता उड़ रहे हो तुम दोनों। अच्छा, तुम तो जैसे बहुत तेज उड़ते हो। मैं तुमसे ज्यादा तेज उड़ सकता हूँ। तो ठीक है, रेस लगा लेते हैं। देखते हैं कौन पहले स्कूल पहुँचता है। तो ठीक है, चलो भागो। वो सब एक साथ तेजी से उड़ते हैं। गुड़िया और कुकू उड़ते उड़ते आगे निकल जाते हैं और जग्गू पीछे रह जाता है। गुड़िया और कुकू स्कूल पहुंच जाते हैं। हम जीत के। जग्गू लूजर, जग्गू लूजर। जग्गू भी वहाँ पहुंच जाता है। लूजर लूजर लूजर, हम जीत के। बड़ी शौकी मार रहे थे तुम, निकल गई। अब सारी शौकी तुम्हारी। इतना कहकर गुड़िया और कुकू अपनी क्लास में चले जाते हैं। जग्गू भी क्लास में चला जाता है। वो बहुत शर्मिंदा था। तोता टीचर भी क्लास में आ जाता है। अच्छा तो बच्चों, आज मेरे पास तुम सब बच्चों के लिए एक सरप्राइज है। जैसा कि आप सबको पता है कि अब हमें सर्दियों की छुट्टियां हो जाएंगी, लेकिन सर्दियों की छुट्टियों से पहले प्रिंसिपल सर ने हम सब के लिए एक ट्रिप प्लान किया है। याहू! सब बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मैं तो अपने नए शूज पहन कर जाऊंगा और मैं अपनी न्यू कैप लेकर जाऊंगी। तुम सब जो भी पहन लो, तुम सबसे ज्यादा सुंदर और हैंडसम मैं ही लगूंगा। स्कूल से छुट्टी हो जाती है। सब बच्चे खुशी खुशी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। घर पहुंचकर गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा को ट्रिप के बारे में बताते हैं। मम्मा, क्या हम भी ट्रिप पर चले जाएं? मम्मा प्लीज इनकार मत करना। ठीक है, चले जाना, मगर एक शर्त पर जाने दूंगी। वो क्या मम्मा? तुम दोनों एक साथ रहोगे और एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे। ठीक है मम्मा, हम एक साथ रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। जग्गू भी अपनी मम्मा को ट्रिप के बारे में बताता है। मम्मा, मैं चाहता हूँ मैं सबसे अलग दिखूं। तुम वैसे भी सबसे अलग ही दिखते हो। मम्मा, देखे ना पापा को। मैं अपने बेटे को सबसे अच्छे कपड़े लेकर दूंगी, तुम बहुत अच्छे लगोगे। अगली सुबह सब बच्चे तैयार होकर स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल के सामने एक बहुत बड़ी वैन खड़ी थी। चलो बच्चों, सब वैन में बैठ जाओ। सबसे पहले मैं बैठूंगा। जग्गू जल्दी से वैन में बैठने के लिए भागता है और तभी वैन के पास जाकर गिर जाता है। सारे बच्चे हंसने लगते हैं। जग्गू गिर गया, जग्गू गिर गया। तोते टीचर को भी बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल करके सारे बच्चों को हंसने से मना करता है। बच्चों, हमें ऐसे किसी के गिरने पर हंसना नहीं चाहिए। सब बच्चे वैन में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। दूसरे जंगल में जाकर बच्चे बर्फबारी देखकर बहुत खुश होते हैं। बच्चों, सब मेरे पास रहना, दूर मत जाना, बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है। चलो हम सब गरम गरम समोसे खाते हैं। वो सब एक होटल पर रुकते हैं और गर्मा गर्म समोसे खाते हैं। कितने मजेदार समोसे हैं। मुझे एक और समोसा चाहिए। जग्गू एक और समोसा लेकर खाता है। कुकू भाई, हम स्नोमैन भी बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। तोते टीचर से जाकर कहते हैं। वो सब तोते टीचर के पास जाते हैं। हाँ बच्चों, चलो अब हम बर्फ वाले पहाड़ों की तरफ जाते हैं। सब बच्चे बहुत खुश थे। वो सब मिलकर स्नोमैन बनाते हैं। चलो दोस्तों,
अब इस स्नोमैन के साथ सेल्फी बनाते हैं। हाँ, हम जाकर अपनी मम्मा को दिखाएंगे। सब बच्चे बारी बारी आते हैं और तोता टीचर उनकी पिक्चर्स बनाता है। वो पूरा जंगल घूमते हैं और खूब मस्तियाँ करते हैं। आखिर शाम हो जाती है। बच्चों, अब हमें वापस जाना चाहिए। अब बर्फबारी और भी बढ़ जाएगी। टीचर जी, बस कुछ देर और रुक जाएं, फिर चले जाएंगे प्लीज। अच्छा तो चलो, कोई बच्चा गाना सुनाए। मैं सुनाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा गाना आता है। मैं हूँ जग्गू, मैं हूँ कौवा, हैंडसम कौवा। मैं हूँ जग्गू, मैं हूँ एक शरारती बच्चा। मैं हूँ जग्गू। सब बच्चे अपने अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। अब हम और यहाँ नहीं रुक सकते, बस बहुत हो गया। वो सब हंसने लगते हैं। सब बच्चे वैन में बैठ जाते हैं और वापस अपने जंगल की तरफ लौट जाते हैं। गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा को अपनी अपनी पिक्चर्स दिखाते हैं और ट्रिप की सारी बातें बताते हैं। मम्मा, हमने वहाँ स्नोमैन भी बनाया और फिर आखिर में जग्गू ने गाना भी गाया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मिठू राजा कुछ अशर्फियों की पोटली लेकर अपने जंगल वापस आ रहे थे कि उनकी अशर्फियों की पोटली रास्ते में कहीं गिर जाती है। अशर्फियाँ ना जाने कहाँ गिर गई है। गिरी तो अपने जंगल में ही है। मिठू राजा अपने महल जाता है और अपने वजीर कबूतर से कहता है, मेरे पास 500 अशर्फियों की पोटली थी जो सफर से आते हुए मेरे पास थी। रास्ते में न जाने कहाँ गिर गई है। जंगल में ऐलान करवाओ, जिसे भी वो पोटली मिलेगी उसे भारी इनाम दिया जाएगा। वजीर कबूतर जंगल में जाता है और ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, तोते राजा की अशर्फियाँ गुम हो गई हैं, जो कि एक लाल रंग की पोटली में है। अगर कोई पक्षी वो अशर्फियाँ ढूंढ कर लाएगा तो उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। जंगल के सभी पक्षी अशर्फियाँ ढूंढने लगते हैं। गोरी और कालू कौवा जगह जगह जाते हैं। वो झरने पर जाते हैं, वो नदी किनारे जाते हैं, वो पुराने कुएं के पास जाते हैं। कालू जी, मैं तो थक गई हूँ, न जाने अशर्फियाँ कहाँ हैं। मिठू राजा इस तरफ से ही गुजर कर गए हैं, अशर्फियाँ भी यहीं कहीं होनी चाहिए। गोरी और कालू इधर उधर जाकर अशर्फियाँ ढूंढने लगते हैं। बुलबुल भी अशर्फियाँ ढूंढ रही थी। वो भी पुराने कुएं के पास आती है। मोटी बुलबुल, तुम क्या कर रही हो यहाँ? जो तुम दोनों कर रहे हो, जाओ चली जाओ घर, क्योंकि तुम्हें तो अशर्फियाँ मिलने वाली नहीं है। अशर्फियाँ तो हमें ही मिलेंगी। देख लेंगे किसे मिलती हैं और किसे नहीं। अगर मुझे अशर्फियाँ मिल गईं तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, मैं अमीर बन जाऊंगी। मगर ना जाने अशर्फियाँ हैं कहाँ। उसी जंगल में रानो चिड़िया भी रहती थी। वो अपनी माँ वाले जंगल से वापस आ रही। गुड़िया और कुकू भी उसके साथ थे। मम्मा, मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, चले ना पहले पानी पी। हाँ हाँ बच्चों, पहले पानी पी। वो तीनों पानी पीने के लिए झरने पर जाते हैं। गुड़िया और कुकू पानी पीते हैं। गुड़िया की नज़र गुलाब के फूलों पर जाती है। मम्मा, वो देखें, फूलों में कुछ है। इधर हटो, मैं देखती हूँ। रानू चिड़िया देखती है तो वहाँ लाल अशर्फियों की पोटली पड़ी थी। कालू जी, सभी जगहों पर देख लिया, अशर्फियाँ तो मिल ही नहीं रही। कोई ना कोई जगह हमारी नजरों से रह गई है। गौरी, क्यों ना हम एक बार फिर से सारी जगहों पर देखें। हाँ कालू जी, एक बार फिर खोज करते हैं। गोरी और कालू फिर से उड़ते हैं। 498, 499, 500, पूरी 500, पूरी 500 अशर्फियाँ हैं इस पोटली में। ना जाने इतनी सारी अशर्फियाँ किसकी गिर गईं। मम्मा, हम तो अमीर हो गए, इतनी सारी अशर्फियाँ। कुकू बेटा, ये अशर्फियाँ ना जाने किसकी हैं और उसने कितनी मेहनत से इन्हें कमाया होगा। इन पर हमारा कोई हक नहीं है। हमें इन अशर्फियों के हकदार को ढूंढना होगा। ना जाने वो कितना परेशान हो रहा होगा। गौरी कौवी और कालू कौवा वहाँ आ जाते हैं। कालू जी,
वो देखें, चिड़िया के पास लाल पोटली। चलो इससे पहले कि चिड़िया अशर्फियाँ ले उड़े। गौरी कौवी और कालू कौवा जल्दी से चिड़िया के पास जाते हैं। रानो चिड़िया, ये पोटली हमें दे दो। क्यों? मैं ये तुम्हें क्यों दूँ? क्योंकि ये पोटली मेरी है। अच्छा, तो फिर बताओ इसमें कितनी अशर्फियाँ हैं? क्यों? मैं क्यों बताऊं? चुपचाप हमारी पोटली हमें वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ऐसे ही मुंह तोड़ देंगी? मेरी मम्मा को हाथ भी मत लगाना। कालू भागो, चील चील। रानो चिड़िया घबराकर दूसरी तरफ देखती है। बच्चे भी डर जाते हैं। गौरी और कालू वो अशर्फियों की पोटली लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा, गौरी आंटी अशर्फियाँ लेकर भाग गई। जल्दी भागो बच्चों, हमें उसे पकड़ना होगा। कौवे बहुत तेज उड़ते हैं। आखिर रानो चिड़िया थक कर एक जगह बैठ जाती है। रानो चिड़िया, क्या तुम भी मिठू राजा की अशर्फियों की पोटली ढूंढ रही हो? मिठू राजा की? हाँ, तुम्हें नहीं पता? मिठू राजा ने। बुलबुल रानो चिड़िया को सारी बात बता देती है, मगर वो कौवे मुझसे पोटली लेकर भाग गए। अगर पोटली मुझे मिल जाए तो मैं लेकर दूसरे जंगल भाग जाऊं। कोई पागल ही होगा जो पोटली ले जाकर मिठू राजा को वापस देगा। वो कौन भागा आ रहा है? कौवे। लाल पोटली। ये तो मेरी अच्छी किस्मत है जो खुद मेरी तरफ भाग कर आ रही है। रुको रुको कौवो, कहाँ जा रहे हो? ये पोटली मेरे हवाले कर दो। नहीं चील दी, आज नहीं, आज हमें जाने दो। कौवे और चील आपस में लड़ने लगते हैं। रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मम्मा, जल्दी से पोटली उठाएं, जल्दी करें। रानो चिड़िया जल्दी से पोटली उठाती है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। चील और कौवों की खूब लड़ाई होती है। आखिर थक हार कर वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। कालू, चिड़िया पोटली ले उड़ी। रानो चिड़िया वो अशर्फियों की पोटली लेकर मिठू राजा के पास चली जाती है। मिठू राजा, ये आपकी पोटली मुझे झरने के पास मिली। कबूतर देखो, इसमें 500 अशर्फियाँ पूरी हैं। कबूतर अशर्फियाँ गिनता है। जी मिठू राजा, पूरी हैं। रानो चिड़िया, मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम दूंगा। इससे पहले कि मिठू राजा रानो चिड़िया को इनाम दे दे, वहाँ कुछ पक्षी उड़ते हुए आते हैं। किसी के पंख से बाल उड़े हुए थे तो किसी के सर से। गौरी की तो टांग ही मुड़ी हुई थी। कालू कौवे की आंख मोटी हो चुकी थी। मिठू राजा सबको वहाँ देखकर हैरान रह जाता है। ये सब क्या है? कबूतर समझ जाता है और हंसने लगता है। तोता भी समझ जाता है। तोता राजा भी हंसने लगता है। कबूतर, इन सबको भी थोड़ी थोड़ी अशर्फियाँ दे दो। इन सब ने भी बड़ी मेहनत की है यहाँ तक आने में। फिर सब पक्षी अशर्फियाँ लेकर खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।